नमस्कार। आज की क्लास में हम एनुअल स्पोर्ट्स मीट पर नोटिस राइटिंग करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। राइट अ नोटिस अबाउट द एनुअल स्पोर्ट्स मीट एंड इनवाइट स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट। यू आर द स्पोर्ट्स इन चार्ज ऑफ योर स्कूल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको एक डेजिग्नेशन मिल गई है, यानी आपको एक पोस्ट मिल गई है कि आप अपने स्कूल के स्पोर्ट्स इंचार्ज हैं। और आपको एक नोटिस लिखना है जिसमें आपको स्टूडेंट्स को इनवाइट करना है कि आपके स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स मीट होने वाली है और वह इस इवेंट में आके पार्टिसिपेट करें। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम नोटिस लिखना स्टार्ट करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1, बच्चों नोटिस राइटिंग को आप हमेशा बॉक्स में लिखेंगे, जरूरी है लिखना। अब मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आप बॉक्स जो है वह पेंसिल से बनाइए, ताकि अगर बाय चांस आपको इरेज करना हो, आपका बॉक्स छोटा बन गया हो या बड़ा बन गया हो, तो आपको इरेज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप पेन से बना लेंगे तो फिर इरेज करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग बॉक्स को आप पेंसिल से बनाइए। नंबर 2, फॉर्मेट। बच्चों अगर आपके स्कूल के टीचर ने नोटिस राइटिंग के फॉर्मेट में कुछ चेंजेस करवाए हैं, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोला कि आपको यह फॉर्मेट सेंटर में लिखना है, तो आप सेंटर में लिखिए। फॉर्मेट आप अपने स्कूल के अकॉर्डिंग ही फॉलो कीजिए। ठीक है। अब सबसे पहले हम नोटिस राइटिंग में नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लिखते हैं। क्वेश्चन में स्कूल का नाम नहीं दिया गया, इसलिए हम कोई भी इमेजिनरी नेम लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया XYZ पब्लिक स्कूल दिल्ली। अगर क्वेश्चन में स्कूल का नाम दिया गया होता तो आपको क्वेश्चन वाला नाम ही लिखना होता, नहीं लिखते तो आपके नंबर कट जाते। ठीक है। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन में हम नोटिस लिखेंगे कैपिटल लेटर में। नोटिस लिखना मैंडेटरी होता है। इसके बाद एक लाइन का स्पेस देंगे और फुल डेट लिखेंगे। अब इसमें कौन सी डेट आती है? जिस डेट में हम इस नोटिस को लिख रहे हैं। जैसे आज है 2 जुलाई और आज की डेट में यह नोटिस लिखा जा रहा है, इसलिए मैंने फुल डेट लिख दी 02 2026। ठीक है। इसके बाद हम एक लाइन का स्पेस देंगे और सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा शॉर्ट बट मीनिंगफुल होना चाहिए। तो सब्जेक्ट में मैंने लिख दिया एनुअल स्पोर्ट्स मीट। मैं बच्चों फिर से आपको बोल रही हूँ, अगर आपके स्कूल के टीचर ने फॉर्मेट में कुछ चेंजेस करवाए हैं तो प्लीज फॉर्मेट आप अपने स्कूल के अकॉर्डिंग ही फॉलो कीजिए। तो अब हम इस नोटिस की मेन बॉडी पढ़ेंगे। All the students are hereby informed that our school is going to organize its annual sports meet on 21st July 2026। अब इधर हम हमेशा फ्यूचर की डेट डालेंगे, क्योंकि हम जिस डेट में एक नोटिस लिख रहे हैं, किसी भी इवेंट के लिए हम इन्फॉर्म कर रहे हैं कि वह इवेंट फ्यूचर में होगा, इसलिए कोशिश कीजिए कि 10 से 15 दिन के आगे की डेट डालिए। ठीक है। तो इसलिए मैंने इन्फॉर्म कर दिया कि सेकंड को हम इस नोटिस को लिख रहे हैं और स्पोर्ट्स मीट जो है वह 21 जुलाई 2026 को है। We are delighted to announce that Mr. Neeraj Chopra, Indian javelin thrower, has graciously accepted our invitation to be the chief guest for the event। तो एक हमने ऐसे अट्रैक्टिव लाइन डाल दी ताकि टीचर हमें अच्छे नंबर दे सके। Various sports events such as javelin throw, cricket, and football will be conducted. Students who wish to participate are requested to submit their names to their respective class teachers. Auditions or selection trials will be held on 10th July. Selected students will be invited to participate in the annual sports meet। तो 21 जुलाई को हमने जो है एनुअल स्पोर्ट्स मीट कर दिया और हमने स्टूडेंट्स को बोल दिया कि जो जो इंटरेस्टेड है इस इवेंट में पार्ट लेने के लिए, इसमें वेरियस स्पोर्ट्स होंगे, जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वह अपना नाम अपनी क्लास टीचर को दे सकता है। और 10th जुलाई को जो है इसकी ऑडिशंस भी हो जाएगी और सिलेक्शन भी हो जाएगा। और जो जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वह इस एनुअल स्पोर्ट्स मीट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ठीक है। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन काइंडली कॉन्टैक्ट द अदर्स अंडरसाइंड। अब इसके बाद भी अगर स्टूडेंट्स को कोई
डाउट है या कोई क्वेरी है वह अंडरसाइंड यानी नीचे जिसका नाम दिया गया है उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यह हो गया नोटिस राइटिंग का बॉडी। इसके बाद हम एक लाइन का स्पेस देंगे, फिर सिग्नेचर करेंगे। सिग्नेचर करने के बाद हम फुल नेम लिख देंगे। अब बच्चों कभी कभी क्वेश्चन में नाम दिया गया होता है, फॉर एग्जाम्पल वह बोल दे यू आर रिया अग्रवाल या यू आर रोहित अग्रवाल, तो आप जो है इसमें फुल नेम में रिया अग्रवाल या रोहित अग्रवाल लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में नाम नहीं दिया गया फिर आप कोई भी नाम लिख सकते हैं या फिर ABCXYZ भी लिख सकते हैं। अब कुछ स्कूल्स में पहले नाम लिखवाया जाता है उसके बाद साइन करवाए जाते हैं। अगर आपके टीचर ने ऐसे बोला है तो आप ऐसे ही कीजिए, पहले नाम लिखिए फिर साइन कीजिए। और अगर आपके टीचर ने कहा है कि पहले साइन कीजिए फिर नाम लिखिए तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है। फुल नेम लिखने के बाद हम डेजिग्नेशन लिखते हैं यानी पोस्ट। अब क्वेश्चन में ऑलरेडी पोस्ट दी गई है स्पोर्ट्स इंचार्ज, तो इधर आप डेजिग्नेशन में लिख देंगे स्पोर्ट्स इंचार्ज। अगर आप क्वेश्चन वाली डेजिग्नेशन नहीं लिखेंगे इसमें तो आपके नंबर कटेंगे। तो इसलिए बच्चों आप इधर स्पोर्ट्स इंचार्ज लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में डेजिग्नेशन ना दी गई होती फिर आप इधर कोई भी डेजिग्नेशन लिख सकते थे। तो यह हो गया एनुअल स्पोर्ट्स मीट पर नोटिस राइटिंग। इसी तरह अगर आप और भी नोटिस राइटिंग एग्जाम्पल्स देखना चाहते हैं जैसे ब्लड डोनेशन नोटिस राइटिंग या फिर बुक फेयर, साइंस एग्जीबिशन, स्कूल ट्रिप नोटिस राइटिंग एक्सेट्रा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को जरूर प्रेस कीजिए। आपको नोटिस राइटिंग की बहुत अच्छी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। और इंग्लिश और हिंदी की वीडियोस देखने के लिए, मेनली ग्रामर की वीडियोस देखने के लिए बच्चों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।